अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई, आज आप बैरिया टाउन पेशावर की मंडी में आए। ये न्यू डीलर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो मार्केटिंग कंपनीज के छोटे मोटी सोसाइटीज को डील करता है? यार न्यू डीलर्स को मशवरा क्या देना है यार। बासी साहब अभी आपने देखा ही है कि हमारा क्या हाल हुआ है। वहाँ गए हैं, खैर बाहर वाली चीज से तो दूर ही रहे हैं, लेकिन होता हमेशा यही है कि जब भी फॉर्म आते हैं ना तो एक हलचल सी मच जाती है एकदम, जैसे पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो ये सारे मामला जो है ना थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये सारे मामला ठंडे हो जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। और इंशाल्लाह अब हम मजीद जो है वो बैरिया एनक्लेव की तरफ जा रहे हैं फेज 8 से फ्री होके। तो इंशाल्लाह ताला हालात ठीक है, नॉर्मल है और सबको सब कुछ मिलेगा, जो जिसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा। एंड यूजर के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एंड यूजर को जो है उसकी चीज़ें मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जो वो सामान चाहते हैं, जो वो मामला चाहते हैं, वो उनको उनके हिसाब में मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र करें, वेट करें, इंशाल्लाह सब कुछ बराबर हो जाएगा। रमील, एज ए न्यू डीलर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एज ए न्यू डीलर में पहली दफा बैरिया टाउन कराची की किसी लॉन्चिंग पेशावर की बैरिया टाउन की किसी भी सोसाइटी की किसी उसके मेगा प्रोजेक्ट की पहली दफा लॉन्चिंग पे ऊपर आया हूँ। जैसे उन्होंने आज पेशावर के फॉर्म लॉन्च किए, मैंने बैरिया की मार्केट देखी, कुछ चीजें सीखने को मिली और कुछ चीजें देखने को मिली कि कैसे बैरिया के अंदर ट्रेड होती है और बैरिया की मंडी कैसे लगती है। और जहाँ तक बात रही कि हमारे काम करने की, तो हमने शुक्र है कि अभी हमने इस तरह की चीज़ों पे डील अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन इन केस अगर हमें करना पड़ेगा, जैसे अभी हम बैरिया एनक्लेव की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखेंगे कि अब हमारा अगला सिनेरियो क्या होगा, हम वहाँ की मंडी को कैसे भाई, हम वहाँ की मंडी को कहेंगे कुछ नहीं, हम वहाँ की मंडी को बस देख ही सकते हैं। हमारे लिए स्टार्टर्स के लिए इस बैरिया टाउन को समझना आई थिंक सो काफी टफ है। देखो मैं कुछ चीजें बताता हूँ कि ना होता क्या है इसमें। होता देखो इस तरह से है कि आप स्टार्टिंग से जो है ना, ये अगर आपने इसके अंदर खेलना है ना फॉर्मों में, तो भजन आपको स्टार्टिंग से इसके अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है। अभी बाद में आप जाएंगे, जिस तरह लोग देखते हैं कि जी शॉपर जो है वो अंधी के अंदर उड़ रहे होते हैं और उसके अंदर जो है ना उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इस तरह नहीं होता कुछ भी। हमेशा जब भी आपने इस तरह की चीज के अंदर खेलना है जो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है और एक अंधी सी चल रही है जिसके अंदर जी सारा कुछ उड़ रहा है जी, रेट कभी जो है ना वो 30 लाख प्रॉफिट पे चला जाता है, कभी 40 पे एकदम चला जाता है, कभी 50 पे चला जाता है। तो ये जिस तरह ऊपर जाता है इसी तरह ये नीचे भी आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आपने इसके अंदर खेलना है तो फिर आप शुरू से जो है ना वो इसके अंदर जाएं। जब 70,000 का फॉर्म निकला था तो तब आप अगर परचेज करते हैं तो फिर आपकी इस टाइम जो है ना वो सेल आउट करके इसको, तो बस आप घर चले जाते हैं। जो आप 30-40 हजार रुपया बचाते हैं वो आपकी कमाई होती है इसमें टोटल। बस उसके लिए सारे बच्चों को ये चाहिए था, सुबह कोई 6 बजे जाके आप बजट काट के तो इधर आ जाते जो है हैं ना, आप पहुंच जाते तो फिर आप कुछ बचा लेते। फिलहाल अभी समझें, अगर कुछ है तो मार्केट में बैठ के इन्वेस्ट करें, अपने दफ्तर में बैठ के G11 आगे पीछे वहां बैठ के आपको काम की नहीं समझ आएगी जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे। थैंक यू।